चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक है हमारा डाइबोल एच इस रिएजेंट के ऊपर है। तो आज हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका डाइबोल एच है इसका फंक्शन कैसा करता है, ये किस तरह का मैकेनिज्म दिखाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, तो जो आपका डाइबोल एच होता है, पहले तो इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है देखो डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये आपका होता है फुल नेम ऑफ डाइबल एच। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि ये जो आपका डाइबल एच है इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर से पहले हम लोग एक बात ये डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका जो डाइबल एच होता है ये आपका हाइड्राइड डोनर होता है, हाइड्राइड डोनर होता है। ओके, तो आप लोगों के मन में ये डाउट उठता रहेगा कि ये हाइड्राइड डोनर क्या होता है। ठीक है, इस बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हाइड्राइड डोनर का मतलब ये होता है कि अगर आपका H माइनस, मैं H प्लस की नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आपका H प्लस हो जाएगा तो हाइड्रोनियम हो जाता है, अगर आपका H माइनस है तो आपका हो जाएगा हाइड्राइड। तो जो आप ऐसा रिएजेंट जो आपको H माइनस दे वो हमारा होता है हाइड्राइड डोनर रिएजेंट। ओके, हाइड्राइड डोनर रिएजेंट। और ये आपका जो H माइनस होता है ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये आपका एक तरह का न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल। ओके, न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ये एक बेस की तरह भी काम करता है, मतलब एक तरह का बेसिसिटी आपको शो करता है। तो ये था हमारा कुछ डाइबोल एच के बारे में। और इसके बाद ये देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। देखो, एल्यूमिनियम यहाँ पे होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। ओके, देखो आप लोगों के मन में ये होगा कि सर ये आइसोब्यूटाइल क्या होता है। देखो, आइसोब्यूटाइल एक्चुअली क्या होता है, जहां पर अगर आपको CH3, ये CH3 और ये ऐसा कुछ कंपाउंड दिखे CH3, तो देखो आगे ऐसा कुछ भी रहेगा। अगर आपको ये कंपाउंड अगर टर्मिनल साइड में दिखे, ये ऐसा कुछ कंपाउंड अगर आपको टर्मिनल साइड में दिखे तो आप समझ जाना वो मेरा आइसो कंपाउंड है। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है आइसो कंपाउंड को पहचानने का। टर्मिनल साइड में अगर आपको ये दिखा, आप तुरंत वहां से क्या पहचान लो कि मेरा आइसोब्यूटाइल है। देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये आपका होता है CH3, ये आपका हो जाएगा C, ये आपका C। अब देखो CH3 और ये आपका CH3, देखा आपने, आपको सेम यही कंपाउंड दिखता रहेगा CH3 तो ये आपका आइसोब्यूटाइल हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये बात डिस्कस करते हैं कि जो आपका आइसोब्यूटाइल होता है ये एक तरह का आपका इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रेड्यूसिंग एजेंट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रेड्यूसिंग एजेंट होता है। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या है। देखो, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, तो इसे ऐसा क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक रेड्यूसिंग एजेंट, तो इसके पीछे का रीजन देखना। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम के अप की बात करूं, मतलब आउटर मोस्ट शेल की बात करूं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका ऑक्टेट जो है ये है कि एक्चुअल में इनकम्प्लीट है। इसका ऑक्टेट है कि आपका इनकम्प्लीट, जिस वजह से जिस वजह से ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक किसे कहते हैं। ओके, और चलो, अब आपको तो इतनी बात क्लियर हो गई कि देखो होता कैसा है कि अगर आपका कोई भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो स्टेबल नहीं होता। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो डाइमर फॉर्म करेगा। डाइमर फॉर्म, ट्राइमर फॉर्म ये क्यों बनते हैं, क्योंकि वो अगर मोनोमर में स्टेबल नहीं है तो उनको डाइमर बना सकते हैं, वो अपना डाइमर बना सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे बने देखना डाइमर। तो आपका ये कुछ होता है ऐसा, ये
एल एल एल्यूमिनियम, ओके। तो ये आपका होगा डाइमर। तो ये डाइमर में होने के बाद ये आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि डाइमर क्यों बनाते हैं। तो एक्चुअली में जो आपका डाइबल एच होता है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके पीछे का आपको रीजन शायद मालूम पड़ गया होगा। आगे देखते हैं। फिर इसके आगे कुछ बात करते हैं। जो आपका डाइबल एच होता है, इसका जो काम करने का तरीका होता है कैसा होता है देखना। जो आपका डाइबल एच होता है, अगर आपका जो टेम्परेचर है, अगर आपका टेम्परेचर जो है -70 डिग्री सेल्सियस है, मतलब लो टेम्परेचर पे, -70 मतलब क्या होता है आपका लो टेम्परेचर। तो ये जो आपका होता है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं डाइबल एच के साथ -70 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ये आपका इस कंडीशन पे आपका जो डाइबल एच होता है वर्क करता है। ओके चलो आगे। अगर इसका टेम्परेचर, इन केस अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ मतलब 60 to 70, इन मतलब ऐसा प्लस में, हाँ प्लस डिग्री सेल्सियस अगर कर देता हूँ, तो क्या होगा देखना। ये जो आपका है एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस रिएजेंट की तरह काम करेगा, इस रिएजेंट की तरह काम करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, हाइयर टेम्परेचर पे। ओके, हाइयर टेम्परेचर पे ही ये लिथियम एल्यूमिनियम की तरह काम करेगा। ये बात हमेशा याद रखना। आगे, इसके बाद आगे की बात ये है कि ये क्या क्या, इसका मतलब कहाँ पर इसका मेन रोल होता है, इसका एक्सपर्ट क्या है, किस चीज में एक्सपर्ट है ये। तो अगर मैं एक्सपर्ट करने की बात, एक्सपर्ट होने की बात करूँ डाइबल एच की, तो ये आपका होता है, अगर आपके पास ईस्टर है, ईस्टर, तो वो ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगला, अगर आपके पास साइनाइड है, अगर आपके पास साइनाइड है, तो ये साइनाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर इसके पास अल्फा अल्फा डैश बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये इसे भी कन्वर्ट कर देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल में, या फिर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, ये इसमें कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये सब इसके क्या है, एक्सपर्ट एरिया है जहां पर ये अच्छे तरीके से काम करता है। ये बात हमेशा याद रखना। चलो, तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा मैकेनिज्म एक बताता हूँ कि इसका कैसे काम करता है, और इसको क्यों इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कहते हैं। इसके पीछे का भी रीजन देखो, मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो, इसके पीछे का मैकेनिज्म देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं मैकेनिज्म को समझाने के लिए एक रिएक्टेंट ले रहा हूँ, जो कि रिएक्टेंट है मेरा एक ईस्टर है। तो ईस्टर का जनरल फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ, ये आपका ई टी। ओके चलो, अब देखना। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो आपको ये दिख रहा है ई ओ ई टी, ये एक मेरा इथॉक्सी ग्रुप है, इसे हम लोग कहते हैं इथॉक्सी। और अगली बात ये है, इथॉक्सी जो हमारा होता है एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन एक मॉडरेट लेवल का लिविंग ग्रुप होता है। ओके, ये आपका एक मॉडरेट लेवल का लिविंग ग्रुप होता है। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब इसके मैकेनिज्म पे आते देखो। अब मैंने यहाँ पर मान लो मैंने यूज किया डाइबल एच। ओके, मैंने यहाँ पर डाइबल एच यूज किया, तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कैसा है आपका। तो ये हमारा डाइबल एच है। चलो, क्या होगा देखना। अब आपको पता ही होगा कि एल्यूमिनियम के पास डी ऑर्बिटल जो होती है वैकेंट होती है, क्योंकि ये आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और ये आपको भी पता है कि हाँ, इसका 6 इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो ये क्या करेगा देखो, एक तरह का लिविस एसिड की तरह काम करेगा। देखो, ऑक्सीजन के पास आपको दिख रहा है यहाँ पे,
ये लोन पेयर ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के डी ऑर्बिटल में या फिर वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। अब जैसे ही ये इसको डोनेट करेगा तो क्या होगा देखना, कुछ ऐसा बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आपको दिखेगा प्लस चार्ज एल्यूमिनियम एच, ओके, ऐसा। क्लियर? तो होगा क्या देखो, अब हुआ इससे ये कि आपका जो ऑक्सीजन है उस पे आ गया प्लस चार्ज, ओके। और अगर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो एक बात याद रखना कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो बहुत ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि यहाँ से इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, ओके। तो क्या होगा अगला स्टेप देखो यहाँ पे, तो आपका कुछ ऐसा होगा, आर सी प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ओ, और आपका जो था यहाँ पर, हम्म, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर सी ओ, और यहाँ पे प्लस एल्यूमिनियम एच ओ ई टी। चलो, तो यहाँ पर क्या होगा देखना, यहाँ पर होगा ये कि यहाँ से अभी हम लोग ने क्या कहा था कि ये हाइड्राइड डोनर है, तो क्या होगा यहाँ का जो हाइड्राइड है आपका, यहाँ पर आके अटैक मारेगा H माइनस। तो आगे क्या दिखेगा आपको, देखो ऐसा, आर सी एच ओ ए एल, ओके। देखो, अरे आपका ओ ई टी। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर देखना, मैं कुछ अलग पेन का यूज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ नया होने वाला है। देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और जैसे ये आएगा यहाँ पर तो ये अच्छा एक लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये बाहर निकल जाएगा। तो आपको जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा देखो ऐसा मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओके, बस। तो ये आपको मिल गया एल्डिहाइड। तो ये हमारा था एक मैकेनिज्म। और देखो आप इस मैकेनिज्म को अच्छे से गौर करो तो आपको एक चीज देखने मिलेगी कि ये हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हुआ, क्योंकि देखो इसने क्या किया, कार्बोनिल का ऑक्सीजन पे जाके, आपका कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन पे जाके ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दी, जिस वजह से वो कार्बन के यहाँ से बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, इसके लिए हम लोग इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसके पीछे का रीजन होता है। चलो, तो अब देखना इसके, हाँ, कुछ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तो आपका जो थोड़ा डाउट होगा, कॉन्सेप्ट डाउट होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा ये थोड़ा आपका स्ट्रांग हो जाएगा। देखो, है क्या हमारे पास, देखना कुछ ऐसा है कंपाउंड, ओके। चलो, तो करना क्या देखो, अगर आपको यहाँ पर डाइबल एच दिया है, डाइबल एच, और आपको टेम्परेचर मेंशन किया है -70 डिग्री सेल्सियस, देखो करना क्या है, और करने के बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, होने वाला ये है कि अब देखो यहाँ पर साइनाइड है, तो मैंने आपको कहा था अगर आपको साइनाइड दिखे तुरंत ही क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, बस हो गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच, काम हो गया आपका। तो ये बस, बाकी जो रहेगा आपका एज इट इज वैसे ही रहेगा आपका। तो ये हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो,
और आपको यहाँ पर डाइबल एच दिया है, बस हो गया। देखो यहाँ पर क्या होगा, सेम वही होने वाला है। देखो इसका इजी ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताया था, सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है उसको आप कन्वर्ट कर दो डायरेक्ट सी एच ओ एच में, बस ऐसा करना होता है आपको। अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन दिया है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, क्या हो जाएगा देखो आपका, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ओ एच एच, बस हो गया कन्वर्ट आपका। तो आपको ये बातें थोड़ा ध्यान देनी होगी, बाकी तो आपका डाइबल एच का जो है इजी ही है। तो ये रहा आज का लेक्चर हमारा, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।